गाइस, क्या तुम जानते हो कि एक पीडीएफ, सिर्फ एक पीडीएफ को सेल करके हम 50,000 रुपीज पर मंथ का ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। कोई ऑफिस नहीं, कोई इन्वेंट्री नहीं, कोई डिलीवरी का झंझट नहीं, सिर्फ तुम्हारा लैपटॉप एंड एक स्मार्ट डिजिटल प्रोडक्ट। एंड ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, ये मैं पर्सनली खुद के लिए कर चुका हूं। एंड आज की वीडियो में हम एक लाइव डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस सेटअप करेंगे, वेबसाइट सेटअप करेंगे, पेमेंट गेटवे सेटअप करेंगे एंड उसके बाद लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस बिजनेस पे, इस वेबसाइट पे कस्टमर्स को कैसे लाना है जो कि तुम्हारे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड शुरू करते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड स्क्रीन पे तुम देख सकते हो द सोलो एंटरप्रेन्योर की वेबसाइट खुली हुई है एंड ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पे मैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचता हूँ। आई थिंक 1 साल पहले या 1.5 साल पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था एंड आई थिंक मेरे 2000 या 3000 सब्सक्राइबर थे, तब मैंने इस वेबसाइट को लॉन्च किया था एंड इस पे प्रोडक्ट्स ऐड किए थे, जिसके अंदर 50 बिजनेस आइडियाज का एक प्रोडक्ट है जहां पे हम 50 बिजनेस आइडियाज की एक पीडीएफ देते हैं और इसके अंदर 50 अलग अलग पीडीएफ्स हैं बिजनेस आइडियाज की एंड हर एक बिजनेस आइडिया के साथ एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान है। थोड़ी देर में तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बिजनेस प्लान्स और पीडीएफ्स हमने बनाई हैं ताकि तुम्हें और आइडिया लग सके। लेकिन अभी के लिए दूसरा प्रोडक्ट तुम्हें दिखाता हूं। साथ ही में यहाँ पे दूसरा एडिशन भी हमने लॉन्च किया है, तो 50 यहाँ पे आइडियाज हैं। सेकंड एडिशन जब हमने लॉन्च किया था तो उसमें 50 और थे, तो टोटल 100 आइडियाज हैं हमारे पास यहाँ पे एंड कोई कॉम्बो भी यहाँ पे आके खरीद सकता है। ये हो गया पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास 1-on-1 कंसल्टेशन का। कोई मेरे से बात करना चाहता है एंड मेरे से आई थिंक गाइडेंस टाइप लेना चाहता है तो यहाँ पे वो आके खरीद सकता है इसको। एंड उसके अलावा शॉप पे अगर आओ तो शुरू में मैंने कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स भी ऐड किए थे, लेकिन जो हमारा हाईएस्ट मंथ गया था 50,000 पर मंथ एंड जब मैं एक्टिवली काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा था इन प्रोडक्ट्स को, उस मंथ में सबसे ज्यादा सेल्स आई थी, वो आई थी हमारे 50 बिजनेस आइडियाज की पीडीएफ की सेकंड पे कंसल्टेशन से। हो सकता है अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि तेरे पास तो सब्सक्राइबर्स हैं तभी तो इतना बेच पा रहा है, हमारे पास तो सब्सक्राइबर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं तुम्हें बता दूं, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं इन पीडीएफ्स को बेच रहा था। अब तो बहुत टाइम हो गया, मैं इनको इतना एक्टिवली प्रमोट भी नहीं करता हूं, सिर्फ लिंक डाल देता हूं। एंड जब हमारा हाईएस्ट मंथ गया था तब हमारे सब्सक्राइबर्स ज्यादा नहीं थे। आई थिंक 3K या 4K सब्सक्राइबर्स थे जब हमारा हाईएस्ट मंथ गया था एंड हर वीडियो में मैं इन पीडीएफ्स को प्रमोट कर रहा था। तो हमें ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा व्यूज चाहिए, वायरल जाना पड़ेगा तभी हम 50K पर मंथ हिट कर सकते हैं। कम व्यूज के साथ भी अगर प्रोडक्ट सही से फिट मिल गया तुम्हें तो ये नंबर हिट किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं एंड एक बार तुम्हें ये प्रोडक्ट खोल के दिखाता हूँ कि 50 बिजनेस आइडियाज की पीडीएफ के अंदर हम देते क्या हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है ड्राइव पे एंड ये हमारा फोल्डर है 100 बिजनेस आइडियाज करके, मैंने इसको नाम दे दिया है क्योंकि मर्ज कर दिया हमने दोनों। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो, एक आइडिया खोल के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 5 नो कोड SaaS आइडियाज हैं, तो इसके अंदर तुम्हें 5 डिफरेंट आइडियाज मिल जाएंगे। जैसे कि पहला आइडिया हमारे पास है ऑनलाइन फॉर्म बिल्डर, या फिर सेकंड आइडिया हमारा अगर हम देखें तो यहाँ पे है मेंबरशिप साइट क्रिएटर। तो आइडिया है, उसके साथ और डिटेल्स हैं आइडिया में, क्या क्या फीचर होने चाहिए, क्या क्या नहीं, एंड डिटेल्ड बिजनेस प्लान भी यहाँ तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे कि कोई AI कंसल्टिंग एजेंसी खोलना चाहता है तो यहाँ पे आके उसको सब कुछ मिलेगा। टोटल मार्केट कितना है, मार्केट ट्रेंड्स क्या रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज तुम ऑफर कर सकते हो, कितना चार्ज करना है हर एक सर्विस के लिए। तो काफी डिटेल्ड बिजनेस प्लान है एंड काफी वैल्यूएबल एक तरह से तुम कह सकते हो हमने इस पीडीएफ को बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ से तुम्हें आइडिया लगेगा कि किसी भी नीश में जाके तुम कैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हो। अब यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मेरी नीश है AI, स्टार्टअप्स, बिजनेस आइडियाज, ऐसे चीजें। वैसे तुम्हारी नीश कुछ और हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर डिजाइनर में भी तुम्हें डिजाइन अच्छा करना आता है तो तुम डिजाइन टेम्पलेट्स बेच सकते हो, वो डिजिटल प्रोडक्ट हो गया। किसी भी नीश में अलग अलग डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। वो तुम ChatGPT से पूछ सकते हो कि आई एम एक्सपर्ट इन दिस और मुझे जो भी आता है उसके हिसाब से डिजिटल प्रोडक्ट्स बता कि क्या क्या बनाए जा सकते हैं। एक बार तुम्हारे पास डिजिटल प्रोडक्ट्स का आइडिया आ गया, उसके बाद तुम सेम ChatGPT क्लॉड से रिसर्च करवा के या फिर अपनी नॉलेज ऐड करके एक तरह से डिजिटल प्रोडक्ट्स अच्छा बना दो, उसको अच्छे से पैकेज कर दो। पैकेज कर दिया उसके बाद तुम सिमिलरली वेबसाइट पे लिस्ट कर सकते हो, जैसे कि हमने किया है यहाँ पे। तो बस इतना सा काम है। प्रोडक्ट एक बार बना लिया उसके बाद हम वेबसाइट बिल्डिंग शुरू कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, ये वेबसाइट को हम रिवैम्प करने वाले हैं और फीचर्स इसमें डालने वाले हैं, थोड़े से और प्रोडक्ट्स डालने वाले हैं। तो वो तुम्हें बताता हूँ कि आज हम क्या क्या ऐड करेंगे, क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। तो एक बार मैं तुम्हें अपने व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों प्रोडक्ट्स को हम मर्ज कर दें, ईबुक 1, ईबुक 2। एक्चुअली क्लॉड ने ही मुझे आइडिया दिया था कि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसको मर्ज करके 100 बिजनेस आइडियाज का एक कॉम्बो बना दिया जाए या फिर पूरा एक पीडीएफ बना दिया जाए। तो वो हम करने वाले हैं। दूसरा, हम यहाँ पे ऑटोमेशन टेम्पलेट सब ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट पे, ताकि किसी को जैसे कि ट्विटर को ऑटोमेट करना, उसकी टेम्पलेट मेरे पास है तो वो मैं बेचूंगा। एक तरह से कॉम्बो एक तरह से बेच सकते हैं। 4 से 5 टेम्पलेट मैं सोच रहा हूँ कि हम 499 में बेचें यहाँ पे। तीसरा है कंसल्टेशन, जो कि ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे है, वो
वो हम वैसे ही रहने देंगे। तो ये 4 प्रोडक्ट होने वाले हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, एंड साथ ही में हम एक लीड मैग्नेट भी अपनी वेबसाइट पे डालने वाले हैं। लीड मैग्नेट एक तरह से होगा हमारा 10 स्टार्टअप आइडियाज का ई बुक, जो कि हम फ्री में अपने विजिटर्स को देंगे जो हमारी वेबसाइट पे आएंगे। तो इससे हमारे को होगा क्या, हमारे पास उनका ईमेल या फोन नंबर आ जाएगा, भले ही वो कुछ खरीद नहीं रहे हैं वेबसाइट से, तो भी अपना कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे को देके जा रहे हैं जो कि हम आगे जाके यूज कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें हमारी होने वाली है प्रोडक्ट्स में। एंड अब हम वेबसाइट बिल्ड करना शुरू करेंगे, सिर्फ एआई टूल्स का यूज करेंगे, प्रॉम्प्ट्स का यूज करेंगे, एंड जितने भी फ्री रिसोर्सेज हो सकते हैं उनका यूज करेंगे। तो टूल्स की ही बात कर लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टूल्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा टूल किट है। तो नो कोड टूल में मैं क्लाउड कोड का यूज करने वाला हूं, जो कि पेड है, लेकिन सेम काम गूगल एंटी ग्रेविटी से तुम कर सकते हो। गूगल एंटी ग्रेविटी के बारे में अगर नहीं पता तो ट्यूटोरियल्स हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, काफी मिल जाएंगे। दूसरा हो गया होस्टिंग का, कि वेबसाइट हम लाइव कहां पे लेके जाएंगे। तो वर्सेल और सुपरबेस दोनों ही फ्री में तुम्हें ऑप्शन देता है कि तुम अपनी वेबसाइट को होस्ट करा पाओ, तो वो हम यूज करने वाले हैं। तीसरा है पेमेंट गेटवे। तो इंडिया में अगर तुम सेल करना चाहते हो तो रेजर पे आई थिंक बेस्ट है, एंड अगर फॉरेन में सेल करना चाहते हो, ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, फॉरेन ऑडियंस तक, तो लेमन स्क्वीजी का यूज करना है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे फॉरेन ऑडियंस तक पहुंचना है। तो ये 3 टूल्स का हम यूज करेंगे, क्लाउड कोड, वर्सेल एंड रेजर पे। इस वीडियो में मैं करने वाला हूं, बाकी तुम्हारे ऊपर है कौन सा ऑप्शन तुम चूज करना चाहते हो। एंड अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या क्या सेक्शंस होने वाले हैं मेरी वेबसाइट में। तो यहाँ पे कुछ सेक्शंस मैंने लिस्ट करके रखे हैं। पहला है पेड कम्युनिटी एक्सेस। तो मैं एक वेबसाइट या बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, उसका एक बार वेबसाइट दिखाता हूँ तुम्हें। ये बेसिकली एक कम्युनिटी है, पेड कम्युनिटी, उन लोगों के लिए जो कि एआई से पैसा कमाना चाहते हैं। तो एक तरह से हम एक जगह आके बातें करेंगे और बिल्ड करने की कोशिश करेंगे प्रोडक्ट। तो ये कम्युनिटी में बना रहा हूँ, पेड कम्युनिटी। तो इसको भी मैंने अपनी वेबसाइट पे एक तरह से लिस्ट करना है ताकि लोग यहाँ तक पहुंच सकें, इस वेबसाइट तक भी, वो भी प्रमोट हो जाए। दूसरा है एफिलिएट लिंक्स पेज। तो मेरे पास होस्टिंगर के कूपन्स पड़े हैं, तो एक तरह से लोगों को वो कूपन्स मिल पाए, वो मेरा एफिलिएट लिंक यूज कर पाए, तो उसके लिए हम एक पेज बनाएंगे। तीसरा है एनिमेटेड वीडियो वॉल। तो मैं अपनी वेबसाइट पे चाहता हूँ, जैसे कि अभी तुम मेरी वेबसाइट पे अगर आओ, जो कि मैं तुम्हें अभी दिखाई थी, तो इस वेबसाइट पे तुम्हें कहीं भी मेरे यूट्यूब का ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है कि यूट्यूब वीडियोस दिख रही है कुछ, सिर्फ ये वाला स्क्रीनशॉट है। तो ये वाला एलिमेंट थोड़ा सा मैं ज्यादा रखना चाहता हूँ कि यूट्यूब मेरा प्रमोट हो, साथ साथ में कोई डायरेक्ट वेबसाइट पे आ रहा है तो वो मेरे यूट्यूब पे भी जा सके, तो वो यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक ये चीज हो गई। उसके अलावा मेरी कुछ प्लेलिस्ट हैं यूट्यूब से, जैसे कि स्टार्टअप आइडियाज की प्लेलिस्ट है, ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज की, वो मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखाना चाहता हूँ वेबसाइट पे। एंड एक न्यू एआई टूल्स की प्लेलिस्ट है जो कि मैं अच्छे से दिखाना चाहता हूँ। तो ये सारे सेक्शंस हैं। एंड क्लाउड के साथ मैं थोड़ा सा बातें कर रहा था कि कैसे इसको बिल्ड किया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। एंड क्लाउड से ही मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखवा लिया है जो कि एक डिजाइन का प्रॉम्प्ट होगा। अगर तुम्हें क्लाउड डिजाइन के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को जाके देख सकते हो। इस टूल का हम यूज करेंगे बेसिकली अपनी वेबसाइट के वायरफ्रेम्स बनाने में। थोड़ा सा तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ वायरफ्रेम का। तो डिजाइन पे हम आ जाएंगे, क्लाउड डिजाइन पे। एंड यहाँ पे मैंने पहले भी थोड़े से वायरफ्रेम्स बनवाए थे, तो ऐसा कुछ इसने बना के दिया था। जैसे कि यहाँ तुम देख सकते हो मल्टीपल स्क्रीन्स, ऐसे कुछ वायरफ्रेम इसने बना के दिए थे। यहाँ पे बहुत ही बेसिक प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया था, हेल्प मी क्रिएट अ वायरफ्रेम फॉर माय वेबसाइट वेयर आई सेल ई-बुक्स, पीडीएफ्स वगैरह वगैरह। एंड ऐसे इसने मेरे को मल्टीपल पेजेस के वायरफ्रेम्स बना के दिए थे। मुझे तो ये भी काफी अच्छे लगे, काफी इंटरेस्टिंग से हैं एंड काफी देखने में भी सुंदर लग रहे हैं। लेकिन इसमें बाकी एलिमेंट्स नहीं है जो कि मैंने तुम्हें अभी बताए, तो ये सब एलिमेंट्स भी हम ऐड करने वाले हैं। तो अब तो मैं क्लाउड दिखाता हूँ। क्लाउड पे ही मैंने प्रॉम्प्ट लिखवाया है, ये वाला प्रॉम्प्ट है, इसको सिंपल कॉपी हम करेंगे। एंड ये वायरफ्रेम बनवाने के लिए प्रॉम्प्ट है, यहाँ तुम पढ़ भी सकते हो, डिजाइन ऑफ वायरफ्रेम। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं सिंपल। एंड वापस आके क्लाउड डिजाइन पे यहाँ पे हम नया प्रॉम्प्ट देंगे, एक नया वायरफ्रेम बनवाएंगे जिसमें सारे हमारे जो एलिमेंट्स हैं, सेक्शंस हैं, वो कवर्ड हों। तो प्रोजेक्ट के यहाँ पे नाम दे देते हैं द सोलो एंटरप्रेन्योर। एंड यहाँ पे वायरफ्रेम चूज कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। एंड अब मैं यहाँ पे आके अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा एंड एंटर दबा देंगे। यहाँ पे तुम ऊपर आके देखते तो यहाँ पे फिग्मा फाइल या फिर कहीं और से अगर तुम डिजाइन इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कोई इंस्पिरेशन है, इवन स्क्रीनशॉट्स वगैरह तुम डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। एंड क्लाउड डिजाइन में यहाँ पे स्पेसिफिकली इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा और टेस्ट भी करना चाहता था इस टूल को। एंड जो पहला रिजल्ट मैंने तुम्हें दिखाया वो मुझे काफी अच्छा लगा था। एंड क्योंकि ये पेड फीचर है एंड अगर तुम फ्री टूल यूज करना चाहते हो कोई, तो गूगल स्टिच का यूज कर सकते हो, काफी बेटर ऑप्शन है स्टिच भी, सेम ही काम वो करके देता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि और क्वेश्चन इसने मुझसे पूछे, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट हीरो ओवरऑल लेआउट्स डायरेक्शंस डू यू वांट। 5 डायरेक्शन ले लेते हैं, जितना ज्यादा मिले उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो स्केच वाइब कैसी चाहिए, हैंड ड्रॉन, मेकर या फिर लो फाई ग्रे स्केल, जैसा भी चाहिए। ये थोड़े से मैं ऑप्शंस चूज कर लेता हूँ अपने हिसाब से एंड उसके बाद तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसा डिजाइन निकल के आ रहा है। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने मेरे को 5 वायर फ्रेम्स निकाल के दी हैं एंड थोड़ा सा स्केची डिजाइन है एंड ऐसा मुझे काफी अच्छा लगता है ये वाला डिजाइन। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो ऊपर 5 डिजाइन हैं, सेंटर्ड एंड स्टैट स्ट्रिप करके एक है, यहाँ पे हेडिंग है, नीचे
फ्री ई बुक का CTA है। छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे सोशल प्रूफ बैजेस आएंगे, यहाँ पे कितने सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं वो आएंगे, यहाँ पे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो आएंगे। एंड उसके बाद नीचे जो हमारा लीड मैग्नेट है उसका यहाँ पे इसने वो लगाया हुआ है स्ट्रिप सा। नीचे हमारा फाउंडर्स विंग का प्रमोशन है, ज्वाइन द वेट लिस्ट एंड यहाँ पे ज्वाइन द कम्युनिटी, तो यहाँ पे वो प्रमोट होगा। इसके नीचे हमारे पास वॉच द कैटलॉग, जो हमारे स्टार्टअप आइडियाज वाली प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे उठा के हम डालेंगे। एंड उसके बाद होस्टिंगर का जो मेरे पास कूपन है एंड एफिलिएट लिंक यहाँ पे आएगा। एंड उसके बाद मेरे बारे में थोड़ा सा सेक्शन नीचे फुटर है। सेकंड जो हमारे पास है एडिटोरियल मैगजीन करके एक है एंड यहाँ पे थोड़ा सा अलग डिजाइन है। नीचे तुम देखोगे प्रोडक्ट्स ऐसे करके लिखे हैं, उसके नीचे फाउंडर्स विंग का प्रमोशन एंड सिमिलर लाइक कॉन्सेप्ट सेम है, बारी बारी कैसे कैसे किस चीज को प्रमोट करना है वही चीजें। नेक्स्ट है बेंटो हीरो करके, इसमें अलग चीजें हैं जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, अलग से प्रमोट किया है, थोड़ा सा डिजाइन चेंजेस हैं इसमें। नेक्स्ट है थंबनेल कोलाज, तो यहाँ पे इसने थंबनेल्स के थ्रू इसको थोड़ा सा प्रमोट करने का कोशिश किया है। मुझे पर्सनली ये वाला आई थिंक बेस्ट लगा, द रूम वेयर द रेसिपी गेट पोस्टेड, तो ये वाला आई थिंक सबसे बेस्ट है एंड इसी को मैं देने वाला हूँ आगे क्लाउड कोड को डिजाइन करने के लिए। एंड लास्ट था हमारा टर्मिनल डेव टूल, ये थोड़ा सा टेक्निकल लाइक डेवलपर्स की लैंग्वेज में थोड़ा सा बनाने का कोशिश किया, लेकिन आई थिंक ये वाला हम चूज करेंगे। एंड यहाँ पे करना क्या है हमें, अगर क्लाउड हम यूज कर रहे हैं तो सिंपल यहाँ पे मैं शेयर पे क्लिक कर सकता हूँ एंड हैंड ऑफ टू क्लाउड कोड कर सकता हूँ। इससे पहले मैं आज तक ये यूज नहीं किया है, पहली बार यूज करूँ तो आई डोंट नो ये कैसे काम करने वाला है। तो यहाँ पे कॉपी कमांड में कर लूंगा सिंपल एंड वापस चलेंगे अपने क्लाउड कोड पे। एंड यहाँ पे हम अभी क्लाउड चैट पे हैं, तो यहाँ पे मैं इसको एक और चीज दे देता हूँ कि आई हैव ऑलरेडी डिजाइंड द वायर फ्रेम्स यूजिंग क्लाउड डिजाइन एंड नाउ आई वांट यू टू गिव मी अ प्रॉम्प्ट दैट विल गो अलोंग विद द वायर फ्रेम टू बिल्ड द वेबसाइट एंड गिव मी द प्रॉम्प्ट। सिंपल इतना सा एक बार प्रॉम्प्ट लिखवा लेंगे। ये थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म मैंने पहले किया था अपनी वेबसाइट के बारे में, मुझे क्या चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए, क्या नहीं। तुम भी कर सकते हो, इससे कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा मॉडल को लग जाता है कि वो हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या बिल्ड करना चाहते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे हमारे पास आ चुका है प्रॉम्प्ट एंड इसको यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे, एक बार पूरा लिखने देते हैं एंड आ जाएंगे अब हम क्लाउड कोड पे। सबसे पहले यहाँ पे फोल्डर चूज कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे नया फोल्डर बनाता हूँ द सोलो एंटरप्रेन्योर करके। सारी फाइल्स मेरी वेबसाइट की इसी के अंदर स्टोर होंगी एंड बाद में इसको हम लाइव लेके जाएंगे एंड क्रिएट कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। एंड सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना जो वायर फ्रेम है वो पेस्ट कर लेता हूँ कि हेयर इज द वायर फ्रेम, या फिर फेच द डिजाइन फाइल, तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी लिख के रखा है। एंड अब मैं जाऊंगा वापस अपने क्लाउड चैट पे एंड ये वाला प्रॉम्प्ट भी कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ पे आके वायर फ्रेम के साथ हम इसको पेस्ट कर देंगे एंड बाईपास परमिशंस पे ही रहने देंगे, ट्रस्ट वर्क स्पेस एंड इसके बाद ये बिल्ड करना शुरू कर देगा। जैसे ही ये पूरा बिल्ड करता है, जैसे कि तुम देख सकते हो बिल्ड करना शुरू कर चुका है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पहला हमारे पास जो कोडेड वर्जन है हमारी वेबसाइट का वो कैसा दिखता है एंड उसके बाद हमें आई थिंक इमेजेस वगैरह देनी होंगी, वो कैसे देनी है वो देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो क्लाउड कोड ने फाइनली हमारा पहला डिजाइन लाके दे दिया है एंड ऐसा कुछ वायर फ्रेम को इसने कोड किया है। अब ये एक तरह से लाइव जा सकती है, वेबसाइट कोड हो चुकी है। तो यहाँ पे तुम देखो बटन के ऊपर हवर करूंगा तो बटन वगैरह के ऊपर एनिमेशन सी छोटी छोटी एंड ये सब जो सा जैसा हमारे वायर फ्रेम में था वैसे इसने बनाया है। हालांकि लिंक्स वगैरह अभी कुछ भी एडिड नहीं है एंड वो मुझे बताना पड़ेगा इसे कि लिंक कौन सा ऐड करना है, कौन सा नहीं, क्या करना है क्या नहीं, एंड वही अब मैं करने वाला हूँ। लेकिन ऑलमोस्ट एक बेस हमारे पास आ चुका है। अब ये बेस आ गया, इसके ऊपर अब चेंजेस करते जाना है छोटे छोटे एंड फिर हमारी फाइनल वेबसाइट धीरे धीरे बनती जाएगी। तो अब इसको प्रॉम्प्ट देना शुरू करते हैं, दिस इज माई यूट्यूब चैनल। यहाँ पे लिंक दे देंगे यूट्यूब चैनल का एंड इसको बोल देंगे आई वॉन्ट यू टू फेच whatever you need for the website from this YouTube channel. You can also go through it and update things like subscribers, total views. जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो ये सब चीजें इसने मेंशन की हैं, तो वो सब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एंड इवन इमेजेस और थंबनेल्स। यहाँ पे एक और चीज को बता देंगे, यू कैन यूज प्लेराइट MCP। आई थिंक प्लेराइट MCP से ये कर पाएगा। प्लेराइट एक तरह से हमारी हेल्प करता है वेबसाइट पे जाके स्क्रैप करने में चीजों को, तो इतना सब बता देंगे। एंड उसके अलावा यहाँ पे और चीजें इसको बतानी है, जैसे कि बिजनेस आइडियाज की PDF। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अटैच करता हूँ जो भी मेरी PDF की इमेज है उसको अटैच कर देता हूँ, या फिर अभी के लिए इसी को बोल देता हूँ फॉर दी बिजनेस आइडियाज कैन यू जनरेट वन इमेज दैट गोज वेल विद दिस डिजाइन। सिंपल इतना सा बोल देंगे कि ये इमेज जनरेट कर सकता है, नहीं कोड से नहीं कर सकता तो फिर मैं इससे प्रॉम्प्ट मांग लूंगा एंड जेमिनाई या किसी और इमेज मॉडल को यूज करके इमेज जनरेट करवा लूंगा। सेम गोज फॉर टेम्पलेट पैक, कॉम्बो डील इसने खुद से बनाया। आई थिंक प्रॉम्प्ट मैंने जब इससे लिखवाया था, ये मैंने खुद से नहीं बताया था इसको पहले। एंड इवन कंसल्टेशंस, see what you can use from your site, if you need anything from me let me know। ये हो गया हमारा इमेजेस वगैरह का प्रॉम्प्ट एंड बाकी हो गया फाउंडर्स विंग का भी इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। Here is the Founders Wing website। Similarly यहाँ पे भी ये प्लेराइट का यूज कर सकता है। You can fetch whatever you want from this website as well।
तो एलिमेंट्स कुछ यहाँ से आ जाएंगे, कुछ वहाँ से आ जाएंगे। एंड अब बचा हमारा काम होस्टिंगर का। फॉर होस्टिंगर लोगो ऑल्सो, या फिर होस्टिंगर सेक्शन ऑल्सो, कैन यू गेट द होस्टिंगर थंबनेल और ब्रांडिंग दैट वी कुड यूज हियर। ये हो गया होस्टिंगर का पार्ट। एंड अब बचता है हमारा पेजेस का पार्ट, क्योंकि कोई और पेज नहीं बना है तो पेजेस भी इससे बनवा लेंगे। ऑल्सो जनरेट सेपरेट पेजेस वेयर एवर नीडेड एंड ईच वन शुड फॉलो सेम डिजाइन एस्थेटिक। तो ये प्रॉम्प्ट इसको दे देंगे। बाकी आई डोंट थिंक कुछ और हमें बनाने की जरूरत है अभी, ये बिल्ड कर देगा सब कुछ एंड एंटर दबा देंगे। तो आई थिंक इसके बाद हमारे पास काफी काम हो जाना चाहिए। बाकी उसके बाद लिंक्स वगैरह ऐड करने का काम रहेगा, वो हम करेंगे, पेमेंट गेटवे सेटअप करेंगे। तो गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो स्क्रीन पे हमारे पास इसने सारे एलिमेंट्स फिक्स करके दे दिए, इमेजेस वगैरह यूट्यूब से उठा के, थंबनेल वगैरह, एंड लिंक्स भी कुछ ऐड कर दिए। एक बात तुम्हें बड़ी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, तो इसको कॉपी कर लेते हैं लिंक को एंड ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। बेसिकली हमारे लैपटॉप पे अभी ये वेबसाइट को खोलेगा एंड एंटर दबा देंगे। तो ये वेबसाइट इसने बनाई है, बिल्ड स्मार्टर ऑटोमेट अर्न मोर अर्न ऑनलाइन। एंड नीचे सब्सक्राइबर्स इसने खुद उठा लिया है, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे चल रहा था। नंबर ऑफ वीडियोस भी उठा ली हैं एंड वीडियोस ऑन टॉप वीडियो, व्यूज ऑन टॉप वीडियो, ये थोड़ा सा गलत नंबर है लेकिन इट्स ओके, फिक्स कर देंगे। एंड ये चीज़ हमें हटाने पड़ेगी, 0 टू स्टार्ट लर्निंग। ओके, एनीवेज हटाने की जरूरत नहीं, बट अजीब लग रहा है मुझे। बाकी गेट फ्री ई बुक पे क्लिक करते हैं तो नीचे जाते हैं हम एंड यहाँ पे ये इमेज चेंज करने पड़ेगी। ये इसने हमारी 50 बिजनेस वाली PDF की इमेज लगा दी है। बाकी ईमेल ऐड कर सकता है बंदा। बाकी इसके अलावा ऊपर अगर हम वापस आए होम पे, तो यहाँ पे कुछ इसने ग्राफिक्स टाइप खुद से बनाए हैं जो कि ऐड कर दिए हैं। इनको मैं बाद में चेंज कर दूंगा क्योंकि इतने अच्छे मुझे नहीं लग रहे हैं, बट हाँ यहाँ पे खुद से कुछ इसने ग्राफिक्स ऐड किए हैं। बाकी यहाँ पे 10 स्टार्टअप आइडियाज, बाकी तो यहाँ पे सेम ही है। यहाँ पे इसने कुछ चीजें फाउंडर्स विंग की उठाई हैं। यहाँ पे लिंक डाल दिया है founderswing.com का, इससे मेरी फाउंडर्स विंग की वेबसाइट पे आ रहा है। इसने खुद से किया, मैंने इसे नहीं बोला। ज्वाइन द कम्युनिटी पे क्लिक करते हैं तो एक अलग से कम्युनिटी पेज बनाया है जिसको बाद में देखेंगे। तो ये हो गया फाउंडर्स विंग वाला सेक्शन। आई थिंक ये तो ठीक है, छोटी छोटी चीजें यहाँ पे उठा के डाल दी हैं जो कि वेबसाइट पे थी। एंड ये काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है। यहाँ पे इसने सारी वीडियोस के थंबनेल्स उठा के एक तरह से वॉल टाइप बना दी है, ताकि अगर कोई बाहर से आ रहा है मेरी वेबसाइट पर, डायरेक्ट मेरे चैनल को नहीं देखा है, तो उसको भी पता चल जाए कि हम किस वीडियोस, कैसी कैसी वीडियोस बना रहे हैं, वो यहाँ पे आके देख पाए। इसके नीचे होस्टिंगर, होस्टिंग पार्टनर, होस्टिंगर का एक लोगो तो नहीं उठाया लेकिन नाम टाइप लगा दिया है। कूपन कोड यहाँ पे अपनी मर्जी से डाल दिया, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये इमेज इसने फाउंडर्स विंग से उठाई है मेरी एंड वो भी यहाँ पे डाल दी है। बाकी अगेन अपडेटेड है यहाँ पे सब कुछ। लिंक यहाँ पे यूट्यूब का लिंक डाल दिया है। इंस्टाग्राम का आई थिंक लिंक गलत है। इंस्टाग्राम पे अगर क्लिक करें तो इंस्टा लिंक गलत है क्योंकि हमारा यूजर नेम सेम नहीं है यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, इसलिए। ईमेल मी पे क्लिक करें तो ईमेल मी से देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ये prithal@thesolohontrepreneur, मतलब ईमेल इसने सही यूज कर लिया है, तो ये भी सही है। एंड उसके अलावा नीचे फूटर है, तो फूटर में 100 बिजनेस आइडिया PDF के ऊपर क्लिक करूंगा तो प्रोडक्ट पेज पे मैं जा रहा हूँ। बाकी आई थिंक ऑटोमेशन टेम्पलेट से भी सही काम कर रहा है। ये सारे लिंक्स काम कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ एक्चुअली। तो अब दिखाता हूँ तुम्हें प्रोडक्ट्स पेज पे हम आए तो स्टफ दैट विल एक्चुअली मूव द नीडल। एंड यहाँ पे 100 बिजनेस आइडियाज की PDF, यहाँ पे हमारी इमेज आ जाएगी एंड उसके अंदर क्या क्या मिलेगा, और बाकी यहाँ पे प्राइस, बाय नाउ का लिंक है एंड बाकी नीचे ऑटोमेशन टेम्पलेट्स का चीजें हैं। तो एक प्रोडक्ट पेज बना दिया, यहाँ पे तुम देख सकते हो। कंसल्टेशन का भी इसने 30 मिनट्स का एक बढ़िया सा ग्राफिक बना दिया एंड नीचे FAQs भी कुछ डाल दिए। वीडियोस के ऊपर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे लेटेस्ट वीडियो उठा के डाल दिया, नीचे वीडियो की वॉल है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे सेक्शन। कम्युनिटी के ऊपर आए तो इसमें यहाँ पे फाउंडर्स विंग के बारे में बताया, स्टॉप बिल्डिंग अलोन, ज्वाइन फाउंडर्स विंग। तो यहाँ से लोगों को पता चल जाएगा फाउंडर्स विंग के बारे में एंड इन्फॉर्मेशन फाउंडर्स विंग के बारे में यहाँ पे डाली हुई है कि यहाँ पे क्या क्या मिलेगा फाउंडर्स विंग के अंदर। तो ये पूरी वेबसाइट से उठाया है इसने फाउंडर्स विंग की एंड यहाँ पे अपने तरीके से बना दिया। अगेन कॉमन आस्क क्वेश्चन यहाँ पे भी FAQs डाले हैं। ज्वाइन फाउंडर्स विंग पे क्लिक करूंगा तो मेरी वेबसाइट पे आ रहा है। तो ये वेबसाइट तो ऑलमोस्ट बन चुकी है, कुछ छोटे मोटे ट्विक्स बचते हैं जो कि मैं खुद से कर लूंगा, पूरी वीडियो में नहीं तो लंबी हो जाएगी। एंड जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तब ये ट्विक्स लाइव होंगे, तो thesoloentrepreneur.in पे जाके तुम इस वेबसाइट को देख सकते हो कि कैसी दिखती है। एंड अभी के लिए हम क्या करेंगे, अब रेजर पे कनेक्ट करेंगे, पेमेंट गेटवे सेटअप करेंगे। एंड तुम्हारे पास एक रेजर पे का अकाउंट होना चाहिए अगर तुम पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने जा रहे हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब पेमेंट गेटवे से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी होता है। बिना किसी कंपनी को रजिस्टर कराए हुए भी तुम इजीली रेजर पे यूज कर सकते हो। सिंपल अपनी वेबसाइट वगैरह डालो, थोड़ा प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस और टर्म्स एंड कंडीशन पेजेस बनाने होते हैं बस। तो वो अकाउंट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तुमने नहीं बनाया बना लेना, बहुत सिंपल प्रोसेस है। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। एंड अब मैं क्या करूंगा, क्लाउड कोड पे आऊंगा वापस एंड यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, आई वांट टू यूज रेजर पे फॉर पेमेंट्स, आई ऑलरेडी हैव अ रेजर पे अकाउंट, टेल मी व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो सिंपल इतना सा प्रॉम्प्ट दे देंगे एंड इससे मुझे बता देगा। आई थिंक API के थ्रू हम इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि मेरी जो पुरानी वेबसाइट थी उस पर ऑलरेडी रेजर पे कनेक्टेड था, तो सेम चीज़ें यहीं पे कनेक्ट हो जाएंगी क्योंकि प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं।
तो ज़्यादा चेंजेस मुझे नहीं करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो क्या करना है मुझे, डैशबोर्ड पे जाना है, उसके बाद API कीज़ पे जाना है, सेटिंग्स पे जाके API कीज़ पे जाना है एंड एक की जनरेट करनी है, कीप द की सेफ। एंड उसके बाद क्या करना है, दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, Razorpay पेमेंट लिंक्स और दूसरा ऑप्शन है Razorpay checkout.js। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है Razorpay checkout.js, हम इसके साथ जाएंगे क्योंकि Razorpay लिंक्स मैं यूज़ कर चुका हूँ एंड एक बार पे करते हैं तो वो लिंक एक्सपायर हो जाता है, तो वो दिक्कत रहती है। तो मैं इसको बोल दूंगा आई वॉन्ट टू गो विद ऑप्शन बी, सिंपल इतना सा बोल देंगे। एज आई वॉज यूजिंग वर्डप्रेस विद वूकॉमर्स बिफोर दिस, आई वॉन्ट टू कीप द चेकआउट सिमिलर टू दैट। तो सिंपल इतना सा प्रॉम्प्ट दे देंगे एंड देखते हैं इसके बाद हमें क्या बोलता है। तो गाइज यहाँ पे इसने मुझे बोला है कि मुझे एक Razorpay की आईडी चाहिए होगी, डैशबोर्ड पे मिलेगी, सेटिंग्स API कीज में जाके एंड यहाँ पे शेयर करनी है मुझे। बाकी कंफर्म द प्रोडक्ट प्राइजेस, तो प्राइजेस इसको बताने पड़ेंगे एंड बाकी हमारा खुद ये बना के दे देगा। तो सबसे पहले मैं की ले आता हूँ, तो की यहाँ पे मिल जाएगी, हमें रीजनरेट की करना है, एक कोड ये भेजेगा, ये कोड मैं डाल देता हूँ एंड पुरानी की हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, नई की जनरेट कर देते हैं एंड ये है लाइव की API की, इसको कॉपी कर लेते हैं, लाइव API की इसको पेस्ट कर देंगे। दूसरी हमारी है लाइव की सीक्रेट, इसको भी हमें दे देना है। ये दोनों चीज़ें हमने दे दी हैं। उसके बाद हमें PDF का प्राइस बताना है, तो ये इसको बताता हूँ, बिजनेस आइडियाज PDF ई बुक का प्राइस हमारा रहेगा 499 एंड जो हमारा टेम्पलेट पैक है सेम ही प्राइस है जो कि हमने वेबसाइट पे यहाँ पे रखा है, टेम्पलेट पैक उसका प्राइस 499 एंड कॉम्बो डील 799। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिस्ट कर दी। इसके बाद ये खुद से ही हमारा पूरा पेज को बिल्ड करेगा जो चेकआउट पेज होने वाला है। एक चीज हमारी यहाँ पे रह गई है, हमने अभी तक डेटाबेस सेटअप नहीं किया, सुपरबेस को कनेक्ट नहीं किया है, जो कि करना पड़ेगा, तभी हम यूजर की प्रोफाइल्स स्टोर कर पाएंगे, किसने पेमेंट की किसने नहीं की वो स्टोर कर पाएंगे एंड बाकी भी और डेटा यूजर की प्रोफाइल वगैरह सारी उसी के थ्रू मेंटेन होगी, जो कि कंप्लीटली फ्री है। अगर तुम एंटी ग्रेविटी भी यूज कर रहे हो तो भी सुपरबेस को साथ में यूज कर सकते हो फ्री में। तो गाइस इसने यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक्स एनी बाय बटन, उसके बाद चेकआउट पेज बना दिया है एंड बाकी सब कुछ चीज़ें भी कर दी हैं इम्प्लीमेंट। तो ये तो ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं, बट इसको अगला प्रॉम्प्ट मैं दे देता हूँ तब तक कि डेटाबेस सेटअप करना पड़ेगा, डोंट वी नीड अ डेटाबेस एंड क्या चीज़ है, यहाँ पे मेरा कनेक्टर में ऑलरेडी सुपरबेस कनेक्टेड है, यहाँ पे तुम देख सकते हो सुपरबेस ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो एक तरह से क्लाउड के पास मेरे सुपरबेस का एक्सेस है, ये मेरे अकाउंट पे जाके चीज़ें कर सकता है, टेबल बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। सेम चीज़ एंटी ग्रेविटी पे कर सकते हो, प्रॉम्प्ट देके बोलना पड़ेगा कि कनेक्ट टू सुपरबेस, वो बता देगा स्टेप बाय स्टेप अगर तुम एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहे हो, बट क्लाउड में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपल बोल दूंगा कि डेटाबेस इसने बनाया नहीं है, टू स्टोर यूजर डेटा प्लीज़ क्रिएट न्यू डेटाबेस ऑन माई सुपरबेस अकाउंट, यू ऑलरेडी हैव एक्सेस टू इट, do whatever is necessary, create tables, set up user authentication and stuff, also see how we can connect our database to payments so that we could track। तो ये प्रॉम्प्ट दे देते हैं, इससे डेटाबेस सेटअप करेगा। तब तक मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अभी क्या चल रहा है यहाँ पे। तो एक बार इसको बड़े पेज पे खोल लेते हैं, तो ब्राउजर पे आ जाएंगे वापस एंड यहाँ पे हमारा पेज है प्रोडक्ट पेज। लेट्स से मैं इस प्रोडक्ट पे जाता हूँ किसी पे, लेट्स से 100 बिजनेस आइडियाज PDF, तो मैं बाय करता हूँ, यहाँ पे नाम डाल देते हैं कुछ एंड पे कर देते हैं। यहाँ पे हम 10 डिजिट डाल सकते हैं, पे नाउ कर देते हैं। तो Razorpay डैशबोर्ड तो खुल रहा है एंड QR पे एक बार मैं पे करके देखता हूँ कि पेमेंट लेके हो क्या रहा है अभी। इससे मैं समझ आएगा कि अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं, आगे क्या क्या करना बाकी है। तो एक बार मैं पेमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम देख सकते हो पेमेंट मैंने कर दी है एंड यहाँ पे भी पेमेंट इसने रिसीव तो कर ली है। तो Razorpay तो कनेक्ट हो चुका है कंप्लीटली कि पेमेंट्स जा रही हैं, बट इसके बाद क्या होता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे अभी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, योर डाउनलोड लिंक विल बी सेंड टू योर ईमेल विद इन अ फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पे ये कर रहा है एंड डन का ऑप्शन है, बट यहाँ पे ईमेल का हमें सेटअप करना पड़ेगा, एक ऑटोमेशन टाइप की ईमेल से जाए PDF उनको। उसके बजाय हम क्या करेंगे, यहीं पे यूज़र को एक्सेस दे देंगे अपनी PDF की। तो इसीलिए हम सुपरबेस सेटअप कर रहे हैं डेटाबेस, ताकि जो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है वो यहीं पे यूज़र को मिल जाए। एंड ये जो हमारी PDF है इसको हम मे बी ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, तो यूज़र की प्रोफाइल पे उसको हम एक लिंक दे देंगे जहाँ से वो ड्राइव खोल पाए, या मे बी सुपरबेस में ही स्टोर कर सकते हैं फाइल को एंड डायरेक्टली डाउनलोड लिंक एक दे दें तो यूज़र वहीं से डाउनलोड कर पाए हमारे वेबसाइट से ही। कुछ भी कर सकते हैं, एक बार इसको होने देते हैं, डेटाबेस सेटअप हो जाता है, उसके बाद हम आगे के चेंजेस करेंगे और देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो गाइस काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे एंड अब हमारे जो क्लाउड कोड है उसने यूज़र ऑथेंटिकेशन सेटअप कर दिया है, जैसे कि तुम देख सकते हो साइन इन करना पड़ेगा एंड कंटेंट बकेट्स बना दिए एक तरह से। कोई भी यूज़र कुछ भी खरीदता है तो वो हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, किसने क्या खरीदा एंड उसको उसी चीज़ का एक्सेस मिलेगा उसके अकाउंट में। एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं ब्राउजर पे वापस एंड यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं।
तो नाम वगैरह डाल देंगे फटाफट से एंड क्रिएट अकाउंट कर लेंगे। आई थिंक OTP भेजेगा ये मेल पे मेरे, एक बार चेक करते हैं। हाँ OTP मेरे पास आना तो चाहिए, मेरे पास OTP आ चुका है बट आई डोंट नो यहाँ पे मेरे पास OTP मांगने वाली स्क्रीन नहीं आई है। एक बार फिर से क्लिक करते हैं, बट फॉर सिक्योरिटी रीजंस यू कैन ओनली रिक्वेस्ट दिस आफ्टर 36 सेकंड्स। पर डायरेक्टली साइन इन करके देखें तो देखते हैं साइन इन कर पाते हैं नहीं, तो ईमेल नॉट कन्फर्म्ड। क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा बट फॉर सम रीजन हमारा जो स्क्रीन है OTP लेने वाला वो खुल नहीं रहा है, छोटा सा एरर आ चुका है। एक बार फिर से मैंने ट्राई किया है कि इस बार क्या होता है। अकाउंट क्रिएटेड, साइनिंग यू इन, लेकिन हमारी स्क्रीन नहीं खुल रही है। आई थिंक ईमेल पे जाके मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। तो हाँ कंफर्म योर ईमेल में सिलेक्ट कर लूंगा एंड आई थिंक अब कंफर्म हो जाना चाहिए। एक बार खोलते हैं इसको, क्योंकि मैंने जीमेल से वेरीफाई कर दिया। हाँ हमारा अकाउंट खुल चुका है। यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरा नाम आ चुका है, मैंने क्या क्या खरीदा है वो आ चुका है, कुछ भी नहीं खरीदा अभी तक। अब चलते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर एंड यहाँ पे लेट्स से 100 बिजनेस आइडियाज की PDF मैं खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक अपलोड नहीं की PDF। तो मुझे अपलोड कहाँ करनी है, इसने बताया कि डैशबोर्ड पे जाना है एंड प्रोडक्ट फाइल बकेट पे जाना है। तो एक बार क्लिक करके वही खोल लेते हैं एंड ये मेरा फाइल्स बकेट है, यहाँ पे मुझे अपनी फाइल अपलोड करनी है। तो एक बार मैं फाइल डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये मेरी 100 बिजनेस आइडियाज़ की PDF है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। आई थिंक पूरा फोल्डर है एंड यहाँ पे आके इसको सेव कर लेंगे एंड वापस चलते हैं एंड यहाँ पे आते हैं अपने सुपर बेस पे। यहाँ पे आके मुझे इसे अपलोड करना है, अपलोड फाइल्स, यहाँ पे आके अपना फोल्डर चूज कर लेंगे। तो ये हमारी 100 बिजनेस आइडियाज की फाइल है, इसको ओपन कर लेंगे। थोड़ा सा दिक्कत आ गया, फेल टू अपलोड वन फाइल एज इट साइज इज बियॉन्ड द ग्लोबल अपलोड लिमिट। साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है इसका, हमारी जिप फाइल का। तो क्या करते हैं अभी के लिए, एक जो बिजनेस आइडिया की PDF है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि हम टेस्ट कर पाए। उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा, मे बी फाइल को मैं छोटा कर दूंगा या फिर गूगल ड्राइव पे स्टोर करके गूगल ड्राइव का लिंक ही डायरेक्टली यूजर्स को दे दूंगा। तो वो कर लेते हैं। अभी के लिए एक रैंडम PDF मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, एक बिजनेस आइडिया की PDF ही डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे इस फोल्डर को मैंने अनजिप कर लिया है एंड यहाँ से एक लेट्स से प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस विद AI की मैं PDF खोल लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे। आई थिंक इसका नाम भी हमें चेंज करना पड़ेगा, PDF/100businessideas.pdf ये नाम आई थिंक हमें इसका देना पड़ेगा। तो इसको रीनेम एक बार मैं करूँ, रीनेम पेस्ट एंड बस आई थिंक इससे स्टोर हो जाएगा सक्सेसफुली। एंड अब हम वापस जा सकते हैं एंड एक बार परचेज करके देखते हैं कि क्या होता है। तो वापस आ गए हैं हम अपने वेबसाइट पे, एक बार रिफ्रेश भी कर लेते हैं एंड यहाँ पे एक बार इसको खरीद के देखते हैं। 100 बिजनेस आइडियाज की PDF 499 एंड यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा पे एंड इसके बाद यहाँ पे मैं एक बार फिर से पेमेंट करूंगा, देखते हैं इस बार हमारे पास क्या आता है। तो एक बार इसको पे कर देते हैं। पेमेंट मैं कर चुका हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे रिसीव भी हो गई है। के बाद देखते हैं क्या होता है। तो पेमेंट सक्सेसफुल एंड व्यू माई प्रोडक्ट्स का यहाँ पे इसने बटन डाल दिया। व्यू माई प्रोडक्ट्स के ऊपर आऊं तो यहाँ पे मेरे पास फाइल आ चुकी है। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे ले जा रहा है डायरेक्टली उसी फाइल के ऊपर एंड यहाँ से यूजर डाउनलोड कर सकता है। तो हमारा पूरा प्रोडक्ट और पूरा जो डेटाबेस वगैरह है वो कनेक्टेड हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब आता है कि इसको लाइव कैसे लेके जाना है। अभी हमारी लोकली ये स्टोर्ड है वेबसाइट, लाइव ले जाना बहुत ईजी है। हमें क्या करना है, जो सारी वेबसाइट का कोड है हमारी, क्योंकि कोडेड है तो पूरा कोड जो है इसको हमें कहीं भेजना पड़ेगा ऑनलाइन। तो सबसे ईजी होता है कि गिटहब पे हम इसको भेजें। गिटहब एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे हम एक तरह से ऑनलाइन अपने कोड को स्टोर कर सकते हैं। फिर वहां से मल्टीपल जो जैसे वर्सल हो गया, हमारा नेटलीफाई हो गया, वो उस कोड को यूज कर सकते हैं, आगे डिप्लॉय वगैरह करने में हेल्प करते हैं। तो हम गिटहब पे पहले भेजेंगे। यहाँ पे अगर तुम्हारा गिटहब ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं है तुम्हारे एजेंट के साथ, चाहे तुम एंटी ग्रेविटी यूज कर रहे हो वर्सल, तो प्रॉम्प्ट दे दो सबसे पहले कि प्लीज कनेक्ट टू माई गिटहब अकाउंट। वो तुम्हें स्टेप्स बता देगा कि कैसे कनेक्ट करना है। उससे पहले गिटहब अकाउंट बना लेना। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है गिटहब का, तो मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, प्लीज पुश दिस वेबसाइट टू गिटहब, यू ऑलरेडी हैव अकाउंट एक्सेस एंड क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी। रेपोजिटरी एक तरह से फोल्डर होता है ऑनलाइन गिटहब के ऊपर जिसके अंदर सारी फाइल स्टोर होंगी। तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रेपो इसको बोल दूंगा एंड स्टोर ऑल दी कोड देयर। तो ये प्रॉम्प्ट दे दिया है। एक बार गिटहब पे तुम्हें खोल के दिखाता हूँ। तो गिटहब पे आ जाएंगे फटाफट से। बिल्कुल फ्री ये टूल है, यहाँ पे तुम फ्री में अकाउंट बना सकते हो एंड अपना कोड वगैरह स्टोर कराओ। बहुत यहाँ पे तुम देख सकते हो कितनी सारी रेपोजिटरीज मैंने बना के रखी हैं, सभी में अलग अलग कोड है एंड अलग अलग वेबसाइट यहाँ पे तुम एक तरह से होस्ट करा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ये नई रेपो बनाएगा, यहाँ पे वो रेपोजिटरी मुझे देखने को मिल जाएगी एंड ऐसा कुछ पेज खुलेगा गिटहब का। यहाँ पे तुम सारा कोड देख सकते हो, यहाँ पे देख भी सकते हो क्लॉड ने भेजा हुआ है एंड इनिशियल कमिट क्लॉड ने किया है। तो ये सारा कोड अब मेरा ऑनलाइन स्टोर हो चुका है गिटहब पे। अब मुझे क्या करना है इस वेबसाइट को लाइव ले जाने के लिए, या तो मैं सुपरबेस का यूज़ कर सकता हूँ या फिर वर्सल का यूज़ कर सकता हूँ।
दोनों ही फ्री ऑप्शन हैं। मैं वर्सल का यूज करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वर्सल एक बार खोल लेंगे एंड यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट्स तो मेरे देख सकते हो, यहाँ पे ऐड न्यू प्रोजेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हमें अपने गिटहब से कनेक्ट करना होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। जैसे कि मेरा ऑलरेडी गिटहब यहाँ पे कनेक्टेड है, सिंपल लॉगिन करना होता है गिटहब से। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो तो सोलो एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर लेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करना है, डिप्लॉय पे क्लिक कर देना है सिंपल। एंड इससे होगा क्या, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमारी जो वेबसाइट है वो एक तरह से होस्ट हो जाएगी हमारे इस वर्सल के सर्वर पे। एंड बाद में यहीं पे हम अपने डोमेन नेम को भी कनेक्ट करेंगे, thesoloentrepreneur.in को भी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। वो कैसे करना है वो भी तुम्हें बताऊंगा एक बार जैसे ये डिप्लॉय हो जाता है। तो यहाँ पे इसने डिप्लॉय कर दिया है, कांग्रेचुलेशंस यू जस्ट डिप्लॉयड न्यू प्रोजेक्ट। एंड अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कैसा दिखता है तो पहले तो कंटिन्यू डैशबोर्ड कर लेते हैं एंड उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा प्रोजेक्ट आई थिंक लिंक हमारे पास आ जाना चाहिए, कोई ये वाला लिंक है, हाँ ये वाला लिंक है। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट इस लिंक के ऊपर लाइव है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वेबसाइट है ये मेरे thesoloentrepreneur.in के ऊपर चली जाए, कनेक्ट हो जाए। तो वो हम कर लेंगे। वो कैसे करना है, वापस आ जाना है डैशबोर्ड पे, यहाँ पे कहीं तुम्हें डोमेन्स देखने को मिलेगा, डोमेन्स एंड डोमेन्स पे आके यहाँ पे तुम्हें अपनी पुरानी एग्जिस्टिंग डोमेन ऐड करना है, ऐड एग्जिस्टिंग, यहाँ पे डोमेन नेम डाल देना है। डोमेन नेम डालने के बाद ऐसे ही रखो बाकी सबको एंड सेव कर दो। सेव करने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके ऊपर एक बार क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे तुम्हें ये बताएगा कि डोमेन नेम सर्वर्स चेंज करने पड़ेंगे एंड यहाँ पे वर्सल DNS भी तुम देख सकते हो, ये दोनों चेंज करने हैं एंड ये डालना है एक सर्वर और बाकी नीचे आओ तो एक ये वाला DNS डालना है हमें। तो ये कैसे करना है वो तुम्हें बताता हूँ। तो जहां से भी तुमने डोमेन नेम खरीदा है, जैसे कि मेरे पास होस्टिंगर से मैंने खरीद के लिया है, तो होस्टिंगर का डैशबोर्ड एक बार खोलूंगा मैं एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे बहुत सारे डोमेन्स हैं ऑलरेडी। यहाँ पे मेरी वेबसाइट्स एक्चुअली है, डोमेन्स के ऊपर हमें जाना पड़ेगा, डोमेन्स, डोमेन पोर्टफोलियो एंड पोर्टफोलियो के अंदर यहाँ पे फाउंडर्स विंग है, यहाँ पे हम मैनेज पे आ जाएंगे। मैनेज के ऊपर हमें DNS ढूंढने हैं, यहाँ पे DNS/name सर्वर्स है, इस पे क्लिक कर लेना है सिंपल एंड यहाँ पे सबसे पहले तो इनको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें वर्सल के नेम सर्वर्स डालने हैं, तो चेंज नेम सर्वर्स एंड चेंज नेम सर्वर्स, यहाँ पे इनको हटा के सिंपल हम वर्सल से कॉपी कर लेंगे। तो वर्सल ने हमें यहाँ पे वर्सल DNS दिए, इसको कॉपी कर लेंगे, सिमिलर से दिखते हैं, बस वर्सल का नाम होता है एंड यहाँ पे भी हम चेंज करके वर्सल का दूसरे वाला कॉपी कर लेंगे। इसके बाद सेव कर देना है एंड उसके बाद हमें थोड़े से और DNS चेंज करना है, तो वापस आ जाएंगे यहाँ पे नेम सर्वर्स के ऊपर ही एंड अगेन चेंज नेम सर्वर्स। आई थिंक सिर्फ ये चेंज करके हो जाना चाहिए वैसे तो, ns1.versal.dns। आई डोंट थिंक हमें ये वाले मैनुअली चेंज करने पड़ेंगे जो इसने यहाँ पे DNS रिकॉर्ड्स दिए हैं, खुद से चेंज करने पड़ेंगे, शायद इससे हो जाए। एक बार वेरीफाई रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी तो इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन ही दिखा रहा है, एक बार फिर से रिफ्रेश करके थोड़ा सा टाइम लेता है DNS चेंज होने में, तो थोड़ा सा टाइम इसको देते हैं एंड थोड़ा टाइम में आके चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट हमारे डोमेन नेम पे लाइव है या नहीं। तब तक हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमें अपनी वेबसाइट पे अब कस्टमर्स को कैसे लाना है, कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है। तो यार अब कस्टमर्स तक पहुंचना और सेल्स करना बहुत सिंपल है एंड एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी तुम्हें बताता हूं, जिसको अगर तुम फॉलो करते हो, कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम अपनी सेल्स करोगे। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या है, जस्ट पोस्ट एवरी डे, डू नथिंग एल्स। कुछ नहीं करना है, कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पकड़ लो एंड उस पर कंटेंट पोस्ट करो, क्रिएट करो रोज। अब इसकी भी और छोटी छोटी स्ट्रेटजीज हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपना बताता हूं कि मैंने ये कैसे किया था। तो लास्ट ईयर यूट्यूब पे मैं ऑलमोस्ट 10 में से 7-8 वीडियोस जो हैं वो स्टार्टअप आइडियाज के ऊपर शेयर कर रहा था। यहाँ पे तुम देख सकते हो द इजीएस्ट साइड हसल, यहाँ पे स्टार्टअप आइडिया की वीडियो है, 5 स्टार्टअप आइडियाज, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज की वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस पे व्यूज भी तुम देखोगे तो 1000, 2000, कहीं कहीं पे तो 500, 700 ऐसे व्यूज आते थे, तो ज्यादा व्यूज भी नहीं आते थे एंड सब्सक्राइबर्स भी अराउंड 2000, 3000 सब्सक्राइबर्स थे हमारे। एंड उसी टाइम हमने 50K पर मंथ का मार्क भी हिट किया था। तो ऐसा नहीं है बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए, बहुत सारे व्यूज चाहिए, तो मैं बस एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, नीच में क्रिएट करना है कंटेंट। अब वो कैसे करना है तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी एक नीच चूज कर लो। अब मेरी नीच थी स्टार्टअप आइडियाज, क्योंकि मुझे पसंद था स्टार्टअप आइडियाज ढूंढना, रिसर्च करना और शेयर करना। वैसे ही तुम्हारी नीच कुछ और हो सकती है, हो सकता है तुम किसी चीज में एक्सपर्ट हो, प्रोफेशनली कहीं और जॉब करते हो, डेवलपर हो या फिर डिजाइनर हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो नीश तुम्हारी हो गई। उसके बाद क्या करना है, हो सकता है तुम्हारे को नॉलेज हो किसी चीज के बारे में, या फिर नॉलेज नहीं भी है तो तुम दूसरों से सीख के फिर अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर सकते हो अपने तरीके से। एक बार तुम्हारी नीश डिसाइड हो गई, उसके बाद दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्लेटफॉर्म चूज करना है जिसके साथ तुम कंफर्टेबल हो। ये कंफर्टेबल वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें रोज पोस्ट करना है एंड अगर तुम प्लेटफॉर्म के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तुम वीडियोस नहीं बना सकते रोज रोज, या तुम्हें दिक्कत होती है वीडियोस
बनाने में तो तुम गिव अप कर दोगे। इसीलिए यहाँ पे हर एक प्लेटफॉर्म की खासियत है, जैसे कि ट्विटर, यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट बहुत अच्छा चलता है एंड तुम्हें वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं, इमेजेस बनाने की जरूरत नहीं है एंड यहाँ पे तुम साथ ही में इंटरनेशनल ऑडियंस तक बहुत इजीली पहुंच सकते हो। दूसरा है लिंक्डइन, ये भी टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट के लिए फेमस है ज्यादा एंड यहाँ पे तुम बिजनेस रिलेटेड लोगों तक, फाउंडर्स तक, एंटरप्रेन्योर्स तक, इवन एम्प्लॉइज तक बहुत इजीली पहुंच सकते हो। तो अगर तुम्हारे टारगेट ऑडियंस एम्प्लॉइज हैं या फिर फाउंडर्स हैं तो तुम लिंक्डइन का यूज कर सकते हो। तीसरा है इंस्टाग्राम, जो कि जनरल ऑडियंस के लिए फेमस है एंड यहाँ पे तुम जनरल जेनजी लोग या फिर मिलेनियल्स इन तक बहुत इजीली पहुंच सकते हो एंड अगर तुम रील्स क्रिएट करने में स्पेशली अच्छे हो तो ये प्लेटफॉर्म तुम्हें चूज करना चाहिए। एंड लास्ट है यूट्यूब, ये बेस्ट है कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए। अगर तुम लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, स्केल करने की सोच रहे हो बिजनेस को एंड एक कम्युनिटी बिल्ड करने की सोच रहे हो, लोग तुम्हें जाने एज अ ब्रांड बिल्ड करने की सोच रहे हो, तो इस प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हो। इसमें मेहनत कंपैरेटिवली ज्यादा है कंपेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म्स एंड मेरे लिए पर्सनली यूट्यूब बेस्ट काम किया था क्योंकि मुझे पसंद ही उस टाइप का कंटेंट था एंड मैं रोज आके एक स्टार्टअप आइडिया की वीडियो डालता था। अगर तुम देखोगे यहाँ पे महीने के आई डोंट नो 20-26 वीडियोस हम डालते थे, उसमें से 15 वीडियोस अराउंड स्टार्टअप आइडियाज के ऊपर होती थी। तो ऑलमोस्ट रोज मैं एक वीडियो डालने का ट्राई करता था। तो कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट एनी डे, इसी चीज को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे एंड ट्रस्ट में करोगे तो सेल्स इजीली आती हैं। अब हमारा प्लेटफॉर्म चूज हो चुका है, इसकी अगला स्टेप है हमारा कि हमें एक कंटेंट बनाना है सुपर नीश टॉपिक पे। जैसे कि मेरा सुपर नीश टॉपिक है स्टार्टअप आइडियाज, उसके अलावा किसी चीज के ऊपर कंटेंट नहीं बनाना। वैसे डिजाइनर्स के लिए कोई भी एक सुपर नीश टॉपिक हो सकता है जिसके बारे में तुम्हें ज्यादा नॉलेज हो, तुम बात कर सको जिसके बारे में एंड उसके रिलेटेड प्रोडक्ट भी बनाया जा सके, एक डिजिटल प्रोडक्ट। तो वो टॉपिक तुम्हें चूज करना है एंड लास्ट में तो बस वीडियोस के बीच में उस प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है, वहां से लोग खुद ब खुद जाएंगे तुम्हारी वेबसाइट पे एंड सेल्स होंगी। तो यही 4 सिंपल स्टेप्स हैं, सिंपल स्ट्रेटेजीज हैं जो कि मैंने खुद भी यूज की हैं एंड आई एम श्योर तुम यूज करोगे तो तुम्हारे लिए भी काम करेंगी। अब देख लेते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव गई है नहीं। तो वर्सेल के ऊपर अगर हम आए तो अभी भी डीएनएस आई डोंट थिंक कनेक्ट हुए हैं। डीएनएस थोड़ा सा टाइम ले रहा है कनेक्ट होने में क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बार डीएनएस चेंज कर चुका हूं, तो थोड़ा सा शायद दिक्कत आ रहा है। जब तुम इस वीडियो को देख रहे होगे तो वेबसाइट लाइव होगी। thesoloentrepreneur.in पे तुम जा सकते हो, प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, वेबसाइट को देख सकते हो एंड कमेंट्स में मुझे फीडबैक बता सकते हो। एंड अगर तुम और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को।